BCS 184 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, समुच्चय को परिभाषित कीजिए। उदाहरणों के साथ समझाइए कि समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है। समुच्चय आपका सेट्स होता है। आइए हम इसे समझते हैं। यहाँ मैं जेमिनी से पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको ये PDF या नोट्स मांगने की मुझसे कोई ज़रूरत ना पड़े। आप भी सर्च मारेंगे तो वहीं पे दिखाया जाएगा। सेट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेट। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो चीज़ों का एक ऐसा समूह को सेट कहते हैं जो अच्छी तरीके से परिभाषित हो या वेल डिफाइंड। का मतलब है कि दुनिया का कोई भी इंसान उस समूह को देखे तो उसका जवाब एक ही होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन या पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे ये एग्जांपल एक सेट है। हफ्ते के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये सब के लिए सेम होंगे, किसी के लिए बदल के जून जुलाई तो नहीं हो जाएंगे। वैसे ही अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो ये सेट नहीं है। जैसे दुनिया के टॉप 5 क्रिकेटर कौन है आपके लिए, तो मेरे लिए कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा, और किसी और के लिए कोई और ही होगा। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को हम कैसे दिखाएं, रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखें। मैथ में सेट को दिखाने के मुख्य 2 रूप दिए गए हैं। आइए दोनों रूपों को देख लेते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या सारणीविधित रूप, यह सबसे सीधा और आसान तरीका है। इसमें हमें सेट की सभी चीज़ों को एक मजली कोष्ठ के अंदर लिखते हैं और हर चीज़ के बीच में कॉमा लगाने हैं। कुछ नहीं, करली ब्रैकेट लेना है, उसके बीच में आपको लिखना है और कोई बात नहीं, और उनके बीच में भी आपको कॉमा लगा देना है। आसान है। उदाहरण जैसे आप देख लें, अंग्रेजी के वर्ड हैं वोवल्स, AEIOU। कुछ नहीं है, करली ब्रैकेट बनाना है आपको, ABCD जो भी है वोवल लिख देना है और उसमें कॉमा लगा दीजिए, हो गया। और दूसरा उदाहरण देख लें तो 10 से कम जितने भी ऑड नंबर हैं, 1, 3, 5, 7, 9, उन सबको लिख दो, खेल खत्म। देखा जाए तो ये बहुत आसान है। सेट बिल्डर या समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीके में हम सभी चीज़ों को अलग अलग लिखने की बजाय उनकी एक खासियत, प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो उन सब में कॉमन हो। इसे एक फॉर्मूला की तरह लिखा जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं। हम सिर्फ उसकी एक प्रॉपर्टी लिख देंगे जिससे लोग समझ जाएं। इसमें इस्तेमाल ऐसे होगा, हम या जैसे सच दैट पढ़ा जाएगा। लिखा है कि वही वोवल सेट है, पर हम कैसे लिख रहे हैं, V करली ब्रैकेट X डबल डैश कॉमा X वोवल। इसे ऐसे पढ़ेंगे, V एक ऐसा सेट है जिसमें X आता है और X इस प्रकार की है, वह अंग्रेजी का एक वोवल है। अब उदाहरण 2 भी इसी प्रकार से जैसा आपको दिखाया गया है, ये कुछ नहीं करना आपको, सेम वैसा ही कर दिया गया है। और इसमें जैसे लिखा था कि 10 से कम है ऑड नंबर, तो वही X को लेस देन 10 दिखा दिया गया है। अब देख लेते हैं, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तरीका कैसे लिखते हैं, उदाहरण। अगर आप पेपर में ऐसा लिख के आ जाते हैं तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म। सभी को सीधे करली ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिख दो। उदाहरण भी दे रखा है आपको, 2, 4, 6, 8। सेट बिल्डर फॉर्म, उनकी कॉमन क्वालिटी या नियम लिख दो। X जैसे लिखा है आपको ब्रैकेट में X डबल डैश कॉमा X इवन नंबर और X है इक्वल्स टू और लेस देन X भी लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो।
ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन कर देंगे।